दिल्ली चुनाव में तारीखों के ऐलान के साथ ही मुद्दों की दौड़ शुरू हो गई है। बीजेपी ने जहां केजरीवाल के कथित शीश महल को निशाना बनाया है, तो आम आदमी पार्टी पीएम मोदी के आवास, उनके कपड़े और जूते गिनाने पर उतारू हो गई है। बीजेपी के खिलाफ मुद्दा खड़ा करने की कोशिश कर रही दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, मगर इन प्रदर्शनों में असल मुद्दा कहीं खो सा गया है। देखिए दिल्ली चुनाव की सरगर्मियों पर हमारी ये खास रिपोर्ट। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। आज पार्टी गति नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच शीश महल की लड़ाई हो रही है। बीजेपी ने केजरीवाल पर करोड़ों रुपए खर्च कर शीश महल बनाने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने आरोपों का अपने ढंग से पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली सीएम हाउस से सोने की टॉयलेट सीट गायब है। जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता सीएम हाउस निकल पड़े। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज मुख्यमंत्री के आवास की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद उन्होंने पीएम आवास देखने की बात तक कही, यहाँ भी रोक लिए गए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आतिशी के बंगले के बाहर पहुंच गए और सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाने लगे। मुख्यमंत्री आवास में जाने नहीं दिया, पुलिस का पहरा लगा दिया और कहा कि ऊपर से आदेश है। किसका आदेश है? मोदी जी का है, अमित शाह का है। आपको ये बंगला भी चाहिए, जबकि हमारी जानकारी के हिसाब से आप इसमें रहते नहीं है। इसमें जो लोग रहते हैं सबको पता है, वो लोग कौन है उसका नाम बताते हैं, आतिशी मार लेना। तो कितने बंगले चाहिए इस बंगला देवी को, मैं वो पूछने आया हूँ। एक बार खुद मुझसे स्वयं केजरीवाल जी ने कहा था कि एक मुख्यमंत्री को केवल एक कमरे में रहना चाहिए। इसलिए आपने अपने शीश महल का एक जवाब नहीं दिया आज तक। यहाँ ये नहीं है, यहाँ वो नहीं है। अरे जो है उसका तो जवाब दो। शीश महल को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर क्या आरोप लगा रही हैं, आप जरा वो समझे। बीजेपी कैग रिपोर्ट के जरिए अनियमितता का दावा कर रही है। 10,000 गज का बंगला 45,000 गज में बनाने का आरोप लगा रही है। रेनोवेशन के नाम पर सारे नियम तोड़ने, 2 सरकारी बंगलों को मिलाकर आलीशान महल बनाने और बंगले के निर्माण में 75 से 80 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने सभी आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताया, इसे बीजेपी का दुष्प्रचार बताया और कहा कि सीएम आवास केजरीवाल की निजी संपत्ति नहीं, केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के सीएम का आधिकारिक आवास यानी 6 फ्लैग स्टाफ रोड का बंगला कोई पहली बार चुनाव में मुद्दा नहीं बना है। 2015 में केजरीवाल परिवार सहित इस घर में शिफ्ट हुए। 2020 में कोविड में असली विवाद की शुरुआत हुई। मरम्मत के दौरान बाथरूम की छत ढह गई थी। उपराज्यपाल ने इसके बाद जांच के आदेश दिए। सीबीआई तक बात पहुंची। सितंबर 2023 में जांच तक बैठा दी गई। अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार 2024 में बंगला खाली कर दिया, लेकिन फिर कैग रिपोर्ट का हवाला देकर बीजेपी केजरीवाल पर अटैक कर रही है। दिल्ली में शीश महल के अलावा दूसरा मुद्दा केजरीवाल का भगवा दाव है। आपने आज एक बड़ा दाव खेला और पुजारी ग्रंथि योजना के बाद सनातन सेवा समिति की शुरुआत कर दी। इस दौरान बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के करीब 100 सदस्यों को पार्टी में शामिल कराया गया। एक पल वो भी आया जब आम आदमी पार्टी का मंच भगवाधारी साधु संतों से पट गया। सनातन धर्म के लिए जो लोग 24 घंटे, पुजारी वर्ग, संत वर्ग जो 24 घंटे काम करता रहता है, उन लोगों के लिए सेवा करने का मौका हमें दिया और हमें इस बारे में निमित्त बनाया। इसके लिए मैं अपने आप को और आम आदमी पार्टी को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि भगवान ने हम लोगों को चुना। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मंदिर प्रकोष्ठ यूनिट में सेंध लगाई है। हालांकि दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को टीएमसी और सपा का समर्थन मिला है, वहीं कांग्रेस दिल्ली में अलग थलग दिखाई दे रही है और सत्ता पाने की अकेले ही लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली के सियासी समर में आम आदमी पार्टी ने ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस की रणनीति को अपना लिया है, यानी कि हमला करके पहले ही खुद को सुरक्षित कर लिया जाए। आज आम आदमी पार्टी ने एक हिंदू कार्ड चला जिसमें खुद को सनातनी बताने की कोशिश की गई और इस दौरान दिल्ली के बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ से जुड़े 70 सदस्यों को
अपने पाले में कर लिया और आम आदमी पार्टी ने यह वादा किया है कि वह एक सनातन समिति बनाने जा रही है। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। हालांकि दिल्ली के चुनाव से साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन में जमकर कलह हो गई है। कांग्रेस को उसके गठबंधन के साथियों ने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है और सपा और टीएमसी अब आपके साथ इस चुनाव में खड़ी हो गई है। चुनावी आंकड़ों से साफ हो चुका है कि दिल्ली में कांग्रेस के वोट में सेंध लगाकर ही आम आदमी पार्टी अपने पैरों पर खड़ी हुई है। कांग्रेस को दिल्ली में जीत के लिए आपके वोटरों को अपने पाले में वापस बुलाना होगा, तभी कांग्रेस दिल्ली में फिर से अपने पुराने अच्छे दिन पा सकेगी।